हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 11 जो है पढ़ेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, राइट। तो यहाँ पर हमने जो है कुछ क्वेश्चन जो है लिखा है। प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 3 cos 9 पाई बाई 13, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। एंड ये थर्ड क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर एंड ये 8 क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 if tan x is equal to minus 4 by 3 x lie in second quadrant। इस टाइप की जो है आपके 4 क्वेश्चन है 9, 10, 11। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन क्वेश्चन इज एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। तो आज जो है हम ये पढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कैसे आपका प्रूव होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हाउ विल प्रूव दैट, सी हियर प्रूफ ऑफ फर्स्ट एलएचएस। तो एलएचएस इसका क्या है, एलएचएस ये प्रूफ डेट में एलएचएस ये है आपका। तो 2 cos पाई बाई 30 cos 9 पाई बाई 30 प्लस cos 3 पाई बाई 30 प्लस cos 5 पाई बाई 30। तो अब यहाँ पर हम 2 cos A इंटू cos B का क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। 2 cos A cos B, यू नो दैट 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला आपको मालूम है, क्या होता है cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, राइट। तो ये क्या है, ये A है और ये क्या है आपका B है। तो जब ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये 2 cos ऑफ A प्लस B का मतलब ये पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 एंड प्लस cos पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13, राइट। अब ये है आपका प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। ओके, तो ये हमारा हो गया, राइट। अब देखिए इसको जो हम ऐड करेंगे तो 9 पाई कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये A था आपका, ये A और ये क्या था B। ये फार्मूला क्या, ये हो जाएगा cos, ये कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 13 प्लस cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। ये हो जाएगा cos माइनस 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। तो ये जो माइनस है आपको मालूम है cos माइनस थीटा इक्वल टू cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो आपका पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस क्या होगा आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा cos 10 पाई बाई 13 प्लस cos 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब देखिए ये दोनों जो है आपका क्या है, ये और ये जो है हमारा सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, देखिए 10 पाई को हम लोग क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस 3 पाई बाई 13। जैसे 13 माइनस 3 कितना होगा, 10 पाई होगा। फिर सिमिलरली cos ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 5 पाई बाई 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 आएगा, 8 पाई। अब ये हो जाएगा प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। तो अब ये cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos थीटा। ये हमने बताया cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस
cos 3π/13। ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos 5π/13, और ये क्या हो जाएगा प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये माइनस और ये क्या है प्लस, अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, तो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 0। RHS प्रूफ हमारा क्या होगा, ये प्रूफ है, राइट। तो हमें क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। तो इसमें दो फार्मूला हमारा लगा है, ये 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला लगा है, राइट। ये फार्मूला पहला है, अभी ये आपका cos माइनस थीटा एंड ये cos पाई माइनस थीटा, ये तीन जो है फार्मूला हमारे लगे हैं, राइट। इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चंस है आप इसको क्या करें, नोट कर लें, राइट डाउन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर दिस जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। ओके, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर जो है पाई माइनस थीटा ये क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये और ये आपका क्या होगा, कैंसिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए आपका है नेक्स्ट है थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड का LHS। जैसे आपको क्या है, आपका है क्वेश्चन ये है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2। ये हमारा क्वेश्चन, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। LHS क्या होगा, LHS में ये होगा, अब इसमें हम LHS में a प्लस बी का फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है। जैसे ही फार्मूला लगाएंगे LHS में cos x का होल स्क्वायर प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस 2 cos x cos y, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर प्लस sin y का होल स्क्वायर माइनस 2 sin x sin y। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब देखिए ये cos स्क्वायर x है और यहाँ पर क्या है आपका sin स्क्वायर x, इसको हम एक साथ लिखेंगे। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ब्रैकेट में प्लस यहाँ ये और ये एक साथ हो गया, अब ये वाला टर्म cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y, इसको हम एक साथ लिखेंगे। sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y ये ब्रैकेट में प्लस अब ये 2 जो हमारा है ये टर्म ये एक साथ लिखेंगे, राइट। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में cos x cos y माइनस sin x sin y, राइट। 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा cos x cos y माइनस sin x sin y, राइट। तो अब इसका वैल्यू क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आता है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 है। अब cos a और ये क्या है cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसको अप्लाई करें तो यहां से हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y। यहाँ फार्मूला चाहे तो लिख सकते हैं since cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b। ये हमारा फार्मूला, ओके। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos x प्लस y। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, हम जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos x प्लस y। अब cos x प्लस y 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू हमने बताया था 1 प्लस cos 2x इक्वल टू, राइट।
2 cos स्क्वायर थीटा होता है, राइट। 1 प्लस cos 2 थीटा अगर है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मींस 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये हमने बता दिया, ये बार बार आपका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, राइट। तो ये हमेशा आएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ cos रहेगा, यहाँ माइनस रहा तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन हो जाएगा। याद आ कैसे, cos 2 थीटा फार्मूला, ये हम पहले जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता चुके, राइट। अब देखिए, अब जैसे इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह आपका क्या है, थीटा की जगह जो है आपका ये, जैसे मान लिया 2 थीटा की जगह ये है। अगर यहाँ cos थीटा रहे, मान लीजिए 1 प्लस cos थीटा है, तब आपका क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाता है, राइट। तो जहां थीटा क्या है, x प्लस वाई, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2x, राइट। तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका, यहां से ये प्रूव हो गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये RHS हो गया, हेंस प्रूव, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज एक्सरसाइज। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन और है आपका 4th वाला क्वेश्चन, आप उसको क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो, राइट। इज दैट क्लियर। तो इसको भी आप क्या करो, नोट कर लो, ओके। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएंगे आपको, 8th क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट डाउन दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर कि कैसे हो, a प्लस b का होल स्क्वायर, और उसके बाद से इसको और इसको एक साथ हमने लिख दिया, फिर इसको y वाले टर्म में, और ये एक टर्म, तो फिर ये वैल्यू 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आ गया। 2 को हमने ले लिया, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू, जब यहाँ थीटा रहेगा थीटा बाई 2 थीटा रहेगा तो क्या होगा, थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताएंगे क्वेश्चन 8 क्या, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 if आपको क्या दिया हुआ था, if tan x is equal to minus 4 by 3, x lie in second quadrant, x किसमें lie कर रहा है, second quadrant में, right। this question is very very important, okay। tan x इक्वल टू क्या है, माइनस 4 बाई 3, साइन फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड आपका करना है sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x इक्वल टू माइनस 4 बाई 3, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, कई क्वेश्चन है अक्सर ये एग्जाम में जो है आपके दिखते हैं, राइट। 3-4 क्वेश्चन जो है आपके इसके लेके 9, 10, बस ये नहीं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x lie in second quadrant, what is the meaning of x lie in second quadrant? तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में ये दिया हुआ है, x lie in second quadrant, किसमें लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का जो रेंज मान होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा, तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये मालूम है, ये यहाँ से यहाँ तक 0 से क्या होता है, 90 होता है, फिर ये क्या होता है 90 से लेके 180 तक। तो इसका रेंज हमें बताया है पाई बाई 2 से लेकर के आपका क्या होता है पाई तक, यानी कि 90 से लेकर के 180 तक इसमें रेंज में आता है, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें 0 से लेकर के 90 तक आता है। फिर से ये हमारा होता है, ये 180 से हो जाएगा। यहाँ पर x, जैसे इनका x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि जो x होगा वो 90 और 180 के बीच में लाई करेगा। x किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, किस क्वाड्रेंट के लिए,
सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये हो गया, दिस विल बी रिमार्क। अब हमें इसका निकालना है x/2 का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 45 डिग्री, x/2 90। तो अब ये 45 से 90 किसमें लाइक करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक, किसमें लाइक करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो अब ये जो x यानी कि x जो है हमारा ये सेकंड में, लेकिन x/2 जो है हमारा x किसमें, सेकंड में, लेकिन x/2 किसमें, x/2 आपका फर्स्ट में लाई करेगा, राइट। कैसे, ये देखिए कि x का ये रेंज हो गया, अब जब 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो इसी तरीके से इसका थर्ड का भी रेंज 180 से लेके 270 है, इसका क्या था 270 से लेकर के 360, राइट। अगर ये जो क्वेश्चन हमारे देंगे तो ये रेंज मान लीजिए जब इस x अगर इसमें लाई कर रहा था x/2, अगर मान लीजिए x इसमें लाई करेगा तो x/2 क्या करेगा, इसमें जस्ट एक क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे आपके पीछे हो जाएगा। अगर x इसमें लाई कर रहा है तो जब x 2 से डिवाइड आप करोगे तो ये क्या होगा, x/2 इसमें लाई करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिए 9, 10, 11, तो जो जब x आपका सेकंड में लाई करेगा तो x/2 आपका फर्स्ट में, इज दैट क्लियर। अगर x आपका थर्ड में लाई कर रहा तो x/2 किस में लाई करेगा, सेकंड में, ही क्वाड्रेंट आपका पीछे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब डिवाइड आप करोगे तो इसलिए वो रिवर्स हो जाएगा, ओके। अगर फोर्थ में x लाई कर रहा है तो x/2 किस में लाई करेगा, थर्ड में, तो उसे डिवाइड कर लेगा, ओके। तो देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन में इसी तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम ये पता चल गया x/2, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन। तो अब ये देखिए सीन्स अब 1 + 10 स्क्वायर x, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, 1 + 10 तो sec स्क्वायर x। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ 10 की जगह रखेंगे, ये कितना आ जाएगा -16/9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो यहाँ से sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 25/9, यानी कि डिवाइडेड sec x इज इक्वल टू हो जाएगा ±5/9, 5/3 ±5/3। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5/3। अब x किसमें लगेगा, सिंस x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई कर रहा है तो आपको मालूम है ESPC, ये हमने बताया था ESPC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकंड में क्या क्या पहुंचे, साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसे, यानी ये निगेटिव हो जाएगा। इससे क्या होता है निगेटिव, तो sec x इक्वल टू -5/3। sec x का वैल्यू कितना है आपका -5/3, राइट। तो अब जब sec x का वैल्यू निकल गया, अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, cos x का वैल्यू, cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos भी निगेटिव इसमें होता है, सेकंड में cos क्या होता है, cos भी निगेटिव होता है। तो जो cos x का वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू -3/5, क्योंकि cos भी जो है सेकंड में निगेटिव होता है, ओके। अब हम इसके बाद जब cos x निकल गया तब हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब हम 1 + cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे जो अभी भी लगाए थे, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। 1 + cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। जब भी प्लस आएगा तो cos रहेगा, जब माइनस आएगा तो sin आएगा, cos थीटा के फार्मूले से, राइट। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, अगर आप cos मिलकर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस होते हो उसको उसी से आता है, ओके। तो अब यहाँ तक गए तो अब ये cos x निकल गया, तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद मुझे सॉल्व करेंगे, ये चार्ट तो आपको समझ में आ गया, अब इसको भी देखिए, राइट। देखिए हाउ वी कैन सॉल्व। अब आफ्टर दिस जैसे ये क्वेश्चंस भी तो हो ही गया हमारा। देखिए नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि अब हमें क्या है, सीन्स 1 + cos x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2, राइट। ये क्या है, ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा 1 +
ये हमेशा आएगा जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ो, ज़्यादातर नहीं आता है, क्लास 12 में भी आता है। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल जो भी पढ़ो समझ आएगा। तो अब cos यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस cos x को मैंने क्या 3/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा 2/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 कैंसिल जाएगा, cos x बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5। अब देखिए x बाई 2 किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ सिंस x बाई 2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट। देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस में, देयरफॉर cos x बाई 2 इक्वल हो जाएगा 1/√2। ये हो गया। अब चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर दो, अगर आप इसको रेशनलाइज अगर कर दोगे तो रेशनलाइज करो क्या, √5 से मल्टीप्लाई √5/5 हो जाएगा आफ्टर रेशनलाइजेशन। ये भी आंसर आप लिख सकते हो। अब ये पहला आंसर आया आपका cos x बाई 2, sin x बाई 2। जो हमें sin x बाई 2 निकालना है तो sin x बाई 2 में क्या करेंगे, यहीं पे हम माइनस कर देंगे, यहीं पे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो जब हम 1 माइनस cos x लिखेंगे तो 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर आपका x बाई 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है जैसे कि sin x बाई 2 का, sin x बाई 2 सी अगेन सिंस 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब हम cos x का वैल्यू कितना आया था, cos x का वैल्यू माइनस आया था, तो ये 1 प्लस हो जाएगा। cos x का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला था, तो माइनस माइनस क्या होगा, 1 प्लस 3/5 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब ये हो जाएगा आपका यहाँ से 8/5 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई, राइट। इज दैट क्लियर। अब देखिए ये 2 से 2 ये कैंसिल जाएगा, 4 हो जाएगा, तो sin x बाई 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस माइनस आपका 2/√5, राइट। x बाई 2 किस में लाई करा, फर्स्ट में, तो सिंस x बाई 2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो देयरफॉर sin x बाई 2 इज इक्वल टू होगा क्या हो जाएगा 2/√5। अगर आप इसको रेशनलाइज करना चाहो तो इसको रेशनलाइज करो 2/5/5, ये हो जाएगा, राइट। और अगर नहीं रेशनलाइज करोगे तो भी सही है, यहाँ से कर दिया, राइट। तो अब ये sin x बाई 2 आ गया, और क्या आ गया आपका cos x बाई 2। अब हमें 10x बाई 2 निकालना, तो 10x बाई 2 के लिए हम क्या करें, 10x बाई 2 के लिए हम डिवाइड कर देंगे, राइट। 10x बाई 2 के लिए डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 10x बाई 2 के लिए sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10x बाई 2 इक्वल टू, देयरफॉर 10x बाई 2 इक्वल टू sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। तो sin x बाई 2 आप sin का कोई वैल्यू ले, चाहे ये वैल्यू ले चाहे ये, मान यही आपका वैल्यू ले रहा है। sin x बाई 2 को वैल्यू क्या है 2/√5 है, इसका वैल्यू क्या है cos का 1/√5। तो √5 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10x बाई 2 इज इक्वल टू 2। ये आंसर आपका, ये आंसर आपको क्या होगा, थर्ड हो जाएगा, राइट। 10x बाई 2, इज दैट क्लियर। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये आपको समझ में आया। अब ये जो है आपका क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन। अब जैसे कि आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है 10π/8 का वैल्यू निकालना। तो 10π/8 का वैल्यू भी जो है आप बहुत इजीली जो है निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी इजी, हाउ यू कैन फाइंड 10π/8। ये जो है आप इसको जो है नोट कर लीजिए, देखिए 10π/8 का डन। 10π/8 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, राइट डाउन। ये यहाँ तक ये समझ में आ गया। इसमें जो है मेन यही है कि आप बस वो क्वाड्रेंट का ध्यान रखिएगा, x किस में लाई कर रहा है, x बाई 2 में। ओके, नेक्स्ट हमारा है ये फाइंड
the value of 10 पाई बाई 8, किसकी वैल्यू निकालना, 10 पाई बाई 8। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ये जो है एग्जाम्पल है आपका 27, हमने कहा था ना एग्जाम्पल 27 है। तो देखिए कैसे मतलब कि ये लगेगा जैसे कि बिजनेस का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 10 पाई बाई 8 है, 10 पाई बाई 8 को आप क्या लिख सकते हो, 10 180 बाई 8, इसको जब डिवाइड करोगे तो 10 कितना आएगा, 45 बाई 2 डिग्री आएगा, इतना आएगा ना। ये काटोगे जब 4 टू जाओ, ये 45। अब सीन्स हम लोग फार्मा जानते हैं कि 10e इक्वल टू कितना होता है, 2 10e बाई 2 अपान क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर e बाई 2, ये होता है। तो ये प्लस होता तो साइड में लगता है, राइट, तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 10 की जगह हम ले लेंगे 45, तो यहाँ पर 10 45 डिग्री करके लिखेंगे 10 45 बाई 2 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई 2, ये हो राइट। यहाँ हमने क्या किया, लेट e इक्वल टू 45 डिग्री मान लिया हमने, e इक्वल टू क्या मान लिया, 45 डिग्री मान लिया। तो यहाँ ये जो है 10 45 को आप ये लिखोगे। अब यहाँ पर जैसे कि ये है, तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 45 का, अब यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ हमें जो है ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेट क्या है, लेट 10 45 डिग्री बाई 2 इक्वल टू एक्स। तो जब ये एक्स मान लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर दिस, ये जो है देखिए ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2x अपान 1 माइनस एक्स। ये एक्स मान लिया हमने, राइट। ये तो आपको समझने के लिए है, देयरफॉर ये कोई जरूरी नहीं लिखना है, देयरफॉर 10 इक्वल टू 6 होता है बोलना। अब जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस। अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज-धाराचार फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, सीरीज-धाराचार फार्मूला। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। यहाँ क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या है, ए बराबर आपका 1 है, बी 2 है, सी माइनस 1। यहाँ रखेंगे हम जब, तो -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे 4 -4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1 अपान 2 इंटू ए की डिग्री। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 4 प्लस 4 8 हो जाएगा अपान 2। अब इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, 2√2 अपान 2, तो 2 कट जाएगा, -1 प्लस माइनस √2। तो अब इसमें देखिए यहाँ प्लस माइनस आपका आ गया, क्या आ गया यहाँ प्लस माइनस। तो अब ये क्या होगा, अब x जो है ये पाई बाई 8 है, ये क्या है पाई बाई 8। जैसे जो पाई बाई 8 हमारा है वो किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि पाई बाई 45 बाई 2 जो हमारा होगा वो किस में लाई करेगा, वो जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर देयरफॉर जो वैल्यू आपका आएगा जैसे 10 पाई बाई 8 इक्वल टू आपका हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट, ये पॉजिटिव, या इसको अंडर रूट 2 -1, ये आंसर है। क्योंकि ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आंसर है, राइट। यहाँ ये रीजन क्या है, जो हमारा ये है x बाई 8, जैसे ये पाई बाई 8 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो देयरफॉर ये क्या होगा, ये जो है पॉजिटिव हम लोग क्या लेंगे, हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो इसका वैल्यू जो है जब पॉजिटिव ले लेंगे तो यहाँ पर -1 प्लस अंडर रूट 2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 8। इज दैट क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, राइट। आप इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका आंसर दीजिए। ओके, थैंक यू।